निजी अस्पतालों की कार्यप्रणाली पर सीएम का सवाल। निजी अस्पतालों की लूट पर बरसे सीएम गहलोत। सीएम बोले, निजी अस्पताल लूट रहे हैं, लगाम लगनी चाहिए। गवर्नमेंट अस्पताल के अलावा प्राइवेट अस्पताल में लूट करने की छूट नहीं दी जा सकती है। लूट मचा रखी उन लोगों ने। गहलोत ने कहा, निजी अस्पतालों ने राइट टू हेल्थ बिल का किया विरोध। तो अभी आपको मैं यही कहना चाहूँगा, यूनिवर्सल हेल्थ की जो सोच हम लोगों की है, राइट टू हेल्थ हम बिल पेश किए असेंबली के अंदर, कुछ प्राइवेट वालों ने विरोध किया उसका। सीएम बोले, लूटने वाले अस्पतालों की तुरंत जांच होनी चाहिए। प्राइवेट वालों को भी आपके जो दोस्त लोग होंगे वो समझाना चाहिए कि भाई आप लोग मानवीय दृष्टिकोण रखो, अपना भी ये कुछ बिजनेस करते हो, कॉमर्शियल अच्छी बात नहीं है, और उसमें आपकी ड्यूटी है कि आप कोई एक्सीडेंट हो जाए, मान लो बाहर का भी आदमी आए किसी राज्य का, एक्सीडेंट राजस्थान हो गया, तो हमारी ड्यूटी नहीं बनती है जो हम उसका ऐलान करें। लूट पर लगाम कब? लूट पर लगाम कब, बड़ा सवाल है। आज इसी सवाल पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि निजी अस्पतालों को इलाज के नाम पर लूट मचाने की छूट नहीं दी जा सकती। गहलोत ने कहा कि निजी अस्पतालों ने लूट मचा रखी है, उन्हें लूट मचाने की छूट नहीं दी जा सकती है। उन्होंने यह भी कहा है कि विधानसभा में राइट टू हेल्थ का बिल लाया गया, लेकिन कुछ निजी अस्पताल वालों ने इसका विरोध कर दिया। बाद में बिल को कमेटी को भेज दिया गया। गहलोत ने कहा है कि दूसरे राज्य के मरीज का एक्सीडेंट हो जाए तो उसका इलाज क्या करना हमारी ड्यूटी नहीं बनती, इसमें किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने इसके साथ ही यह भी कहा है कि निजी अस्पतालों को मानवीय दृष्टिकोण रखना चाहिए। सीएम ने कहा है कि प्रदेश में सरकार की निःशुल्क दवा मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना के तहत होने के बावजूद मरीज द्वारा दवा बाहर से लेने की बात सामने आती है, जो अच्छी बात नहीं है। तो सवाल है कि वो भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 राजस्थान पर। आरसी चौधरी जी, चर्चा की शुरुआत आप ही से करते हुए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कह रहे हैं कि लूट मची हुई है, लूट नहीं होने देंगे। कौन लूट रहा है, क्या कहना चाहते हैं वो? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कहा, निजी अस्पतालों को लेके उनकी एक संवेदना है राजस्थान की 7.5 करोड़ जनता के लिए, उनका एक दृष्टिकोण है मानवता के लिए। पूरे देश के अंदर राजस्थान की जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो सबसे बेहतरीन है। पूरे प्रदेश के लोगों को जो निःशुल्क उपचार पूरे देश में कहीं मिलता है तो वो राजस्थान में मिलता है। इसलिए जो पड़ोसी राज्य हैं, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, हरियाणा हो, जो पड़ोसी जो राज्य हैं वहां पे भी अगर कोई दुर्घटना होती है तो वो सबसे पहले राजस्थान में पहुंचने का प्रयास करता है। माननीय मुख्यमंत्री ने एक ही बात कही कि क्या हम किसी भी व्यक्ति की जान बचाने के लिए हमारा मानवीय दृष्टिकोण नहीं होना चाहिए क्या? निश्चित रूप से हम धरती का भगवान कहते हैं डॉक्टर्स को लेके, और वही डॉक्टर्स जब एक पेशेंट उस स्टेज पे बैठा है, जब उसके जो अटेंडेंट है उनके पास में दया की भीख मांग रहा होता है, तब अगर किसी अमानवीय दृष्टिकोण से, ठीक है आरसी चौधरी जी, बहुत अच्छी बात है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ऐसा सोचा और उन्होंने कहा है कि लूट नहीं होने देंगे, लेकिन सवाल तो ये है ना कि सरकार में तो आप ही हैं, 4 साल बीत चुके हैं, क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती इसे रोकने के लिए? आप मान रहे हैं, लेकिन कौन रोकेगा इसे? सरकार में कौन है, जिम्मेदार कौन है इसके लिए? निश्चित रूप से राजस्थान के अंदर जिम्मेदारी जो है राजस्थान सरकार की ही संवेदनशीलता है। हम जो निजी अस्पताल हैं, जो चिकित्सक हैं, हमारे जो डॉक्टर्स हैं, वो भी हमारे एक परिवार का हिस्सा है। माननीय मुख्यमंत्री ने उसी लहजे के अंदर, उसी एक अपनापन के भाव में उन्होंने कहा, मैं ये नहीं कहता कि पूरे जो निजी अस्पताल के जो चिकित्सक हैं इसी रूप में होंगे, लेकिन राज्य की सरकार जो भी जितने बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनको रियायती दरों पर जमीनें देती है और बहुत सी सुविधाएं देती है। और जब सुविधाओं की बाद में अगर लोगों को फायदा नहीं होता तो एक संवेदनशील मुख्यमंत्री इसी बात का कहेगा कि इसको किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। संवेदनशील मुख्यमंत्री की यह संवेदनशीलता है कि वो लोगों के साथ में संवाद करते हैं।
कोविड के दौरान जितने भी जो हमारे डॉक्टर्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं, हेल्थ वॉरियर्स हैं, उन सब के साथ में संवाद किया तो कहीं न कहीं से वहीं से बात निकल के आई थी। विपक्ष के जो दल के जो लोग हैं वो अक्सर इस बात को कहते हैं तो कि ये बात निकल के आने में थोड़ी देर नहीं हो गई चौधरी साहब? 4 साल का कार्यकाल बीतने के बाद समझ में आया है मुख्यमंत्री को कि लूट मची हुई है, इससे पहले तो समझ नहीं आया। और क्या अब इतना वक्त है उनके पास, 1 साल का कार्यकाल ही बचा है, कि लोगों से मिलेंगे, उनकी समस्याएं सुनेंगे और इसे लेकर एक्शन लेंगे? वक्त है क्या उनके पास इतना? चौधरी साहब, है और ये सुशासन की अपील है, इसीलिए ये बात कही गई है। ये ऐसा नहीं कि पूरे प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, जिस प्रकार से सरकारी अस्पताल हैं जहां पे मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना से लाभांश मिल रहा है, तमाम वो सब चीजें, लेकिन बहुत से ऐसे निजी हॉस्पिटल्स हैं जहां पे चिरंजीवी सेवाएं नहीं है। क्या वहां पे जिनको रियायती दरों पर जमीनें दी गई, वहां पे जो सुविधाएं सरकार अन्य दे रही है, तो इसलिए ये बात किसी एक ही सरकार के हिस्से में नहीं, भारतीय जनता पार्टी का शासन था तभी ये भामाशाह योजना के अंदर ये अक्सर बात उठती थी। उस बात को लेकर मुख्यमंत्री ने एक चेतावनी दी है सख्त लहजे के अंदर, अगर इसकी कोई पुनरावृत्ति होती है तो हम किसी भी हालत के अंदर हमारे जो पेशेंट्स हैं, हमारे जो राज्य के नागरिक हैं, उनके साथ में अगर उनके स्वास्थ्य से खिलवाड़ होता है तो निश्चित रूप से नहीं बच सकता है। ठीक है, आप अविनाश गहलोत जी पर सवाल उठा रहे हैं बीजेपी पर, उनसे भी मैं जवाब लूंगी, लेकिन उससे पहले डॉक्टर विजय कपूर जी आपके पास आते हुए, क्योंकि देखिए लगातार निजी अस्पताल को लेकर सवाल तो उठते रहते हैं और कहते हैं कि जब आग लगती है तभी धुआं उठता है। क्यों ऐसा है? लोग निजी अस्पताल में जाने से आखिर क्यों डरते हैं कि उन्हें लूटा जाएगा? क्या मानवीयता नहीं होनी चाहिए निजी अस्पतालों में? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद कह रहे हैं कि लूट मची हुई है। नमस्कार। नमस्कार। मुझे इस प्रोग्राम बुलाने के लिए धन्यवाद जी। सबसे पहले तो मैं आपकी इस बात का, आपकी भी और मुख्यमंत्री महोदय का जो आरोप है कि साहब लूट मची हुई है, मैं ये सवाल करता हूं मुख्यमंत्री महोदय से भी और सरकार से भी कि उन्होंने लूट जो मची हुई है कहाँ देखी है। हमारे जो निजी अस्पताल है, हमारे प्राइवेट अस्पताल जयपुर की बात करें तो करीब 500 हैं, जिसमें 400 साढ़े 400 हमारे मेंबर्स हैं, और उनमें से 10% अस्पताल हैं जो मेडिकल कॉलेज और बड़े कॉर्पोरेट अस्पताल हैं, 20 से 30% मीडियम साइज के हैं और 50 से 60% छोटे अस्पताल हैं। छोटे अस्पतालों की और मीडियम अस्पतालों की बात करें तो आज की तारीख में जो गवर्नमेंट की, सरकार की जो नीतियां हैं, जो स्कीम्स हैं, इनकी वजह से इनको स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल करना पड़ रहा है। उनको चलाने के लिए उनको दिक्कतें आ रही हैं। मैं बिल्कुल गैर राजनीतिक दृष्टिकोण से, ना बीजेपी ना कांग्रेस, में एक आम डॉक्टर की हैसियत से बात कर रहा हूं। जैसे मुख्यमंत्री महोदय ने जनता की या अपनी पीड़ा व्यक्त की है, मैं एक आम डॉक्टर की पीड़ा व्यक्त कर रहा हूं। एक साधारण अस्पताल चलाने वाले डॉक्टर का जो दृष्टिकोण है वो ये है। क्या बात कर रहे हैं विजय साहब? क्या बात कर रहे हैं आप कह रहे हैं लूट नहीं मची हुई है। क्या आप ये बात नहीं मानते हैं कि कोविड के दौरान किस तरीके से निजी अस्पतालों ने लूटा? मैं खुद कोविड से ग्रसित हुई थी और लाखों रुपए का बिल थमा दिया गया। अभी हम लाइव ले रहे थे इससे पहले 5:30 के बुलेटिन में, लोग कह रहे हैं कि अस्पतालों तक में लगातार लूट खसोट मची हुई है और आप बात कर रहे हैं कि लूट ही नहीं है। राइट टू हेल्थ बिल ला रहे थे ना मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, कहाँ दिक्कत आ गई? राइट टू हेल्थ बिल क्यों नहीं लाने दिया आप लोगों ने? राइट टू हेल्थ बिल लाइए ना, जनता की अगर भलाई होती है तो बिल्कुल लाइए, लेकिन कम से कम ये तो देखिए कि राइट टू हेल्थ बिल के प्रावधान क्या हैं। वो आप कहते हैं कि अगर इमरजेंसी है तो आपको मरीज को देखना पड़ेगा, अगर वो फीस चुकाने की हैसियत में कंडीशन में नहीं है तो नहीं मांग सकते, तो अगर नहीं मांग सकते नहीं मांगेंगे। हमें ये बता दें कि इसका भुगतान कौन करेगा, सरकार करेगी या नहीं करेगी, इमरजेंसी की डेफिनेशन क्या होगी, और मरीज भुगतान करने की स्थिति में है या नहीं, ये कौन डिसाइड करेगा, उसका क्या क्राइटेरिया होगा। रही बात अभी जो आपके कांग्रेस के जो भी नेताजी हैं जिन्होंने कहा कि रियायती दरों पे जमीन उपलब्ध कराई जाती है प्राइवेट अस्पतालों को, तो उनका फर्ज बनता है कि सेवा करें। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 500 अस्पताल जयपुर में, उनमें से कितने अस्पतालों को रियायती दरों पे सरकार ने जमीन उपलब्ध कराई है? आप बता सकते हैं? मैं बताता हूं आपको, गिनती मुश्किल से 10 से 20 अस्पताल भी नहीं होंगे आउट ऑफ 500 हॉस्पिटल्स। तो आप सारे अस्पतालों से ये कैसे आशा रख सकते हैं जो अपने खर्चे पे, अपने सीमित संसाधनों से अपना अस्पताल चला रहे हैं, कि वो सारी सेवा फ्री करेंगे, निःशुल्क करेंगे, निस्वार्थ करेंगे? बिल्कुल निस्वार्थ करेंगे, लेकिन निःशुल्क नहीं कर सकते, और निःशुल्क अगर करेंगे तो उसकी भरपाई सरकार को करनी पड़ेगी। हमने ना तो सरकार से किसी तरह की रियायत ली है, ना तो हमें बिजली रियायती मिलती है, ना हमें जमीन कोई सरकार ने दी है। हम सारा काम अपने खर्चे पर, अपने संसाधनों से करते हैं।
सरकार से हमें कोई रियायत, कोई सहायता नहीं मिलती आरसी है। चौधरी और जी, जिन विजय जी अस्पतालों कह को रहे हैं आप कि रियायती सरकार दरों से पे कोई रियायत नहीं मिलती है और लगातार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ये बिल्कुल बात नहीं कह मिलती। रहे हैं कि हम राइट टू हेल्थ बिल लाना चाह रहे थे, जो निजी अस्पताल वाले हैं वो नहीं लाने दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं दिक्कत तो होगी ना उन्हें, इसमें होमवर्क ठीक तरीके से नहीं किया गया था आप लोगों की ओर से, मानते हैं इस बात को आप? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, हम इस स्वरूप, जो स्वरूप अभी राइट टू हेल्थ बिल ठीक है, चलिए मैं आपसे इस पर जवाब लूंगी, उससे पहले अविनाश जी आपके पास आते हुए कैसे देख रहे हैं आप मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के इस बयान को? बीजेपी का क्या स्टैंड है इस पर? देखिए, मुझे लगता है कि सरकार बनने के 4 साल बाद में जब ये सरकार जारी है, उसके बाद में सस्ती लोकप्रियता, सरकार की विफलताओं को छुपाने के लिए इस प्रकार का प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। मुझे लगता है कि राजस्थान मेडिकल एसोसिएशन जो है, उन्होंने भी इसकी कड़ी निंदा की है कि ये जो बयान है ये ठीक नहीं है। मुझे लगता है अगर है तो इसको रोकने की जवाबदारी किसकी है? आप स्वयं राजस्थान के मुखिया हैं, सरकार आपकी है, सत्ता आपके पास में है, अगर कहीं न कहीं ऐसा लगता है तो रोकने की जवाबदारी किसकी है? मैं निवेदन करूंगा कि जब माननीय मुख्यमंत्री जी तत्कालीन शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा जी के साथ बैठे, शिक्षक संघों से सवाल किया क्या तबादलों के अंदर पैसे देने पड़ते हैं क्या? वहां मौजूद लगभग सभी लोगों ने हाथ खड़े करके बोला हाँ हमें पैसे देने पड़ते हैं। जब मुख्यमंत्री दोबारा पूछा, उन्होंने फिर कहा हाँ हमें पैसे देने पड़ते हैं। लेकिन उसके बाद में क्या हुआ? क्या शिक्षा मंत्री जी बर्खास्त हुए? क्या उनके ऊपर कोई कार्रवाई की गई? मुझे लगता है इस प्रकार का जो खुले लूट का जो है ये दूसरे संगठन करते लेकिन राजस्थान सरकार में सरकार के अंदर पूरा मचा हुआ है, सरकार के हम देख ही रहे हैं। लेकिन अविनाश जी, क्या बीजेपी ने वहां अपना कार्यकाल नहीं पूरा किया है? क्या बीजेपी को मौका नहीं मिला कि इन चीजों में सुधार लाए? क्योंकि ये 4 साल से तो इसकी शुरुआत हुई नहीं है, कई सालों से चली आ रही है समस्याएं, परेशान है लोग वहां पर। बीजेपी ने क्या किया? चौधरी साहब भी तो यही पूछ रहे हैं। देखिए, जो सत्ता में होता है, जो शासन में होता है, उसकी जवाबदारी बनती है कि राजस्थान के अंदर पारदर्शी शासन वो दे। जब जनता ने मैंडेट दिया है कांग्रेस सरकार को कि यहाँ जो सुविधाएं हैं जनता के प्रति उनको नियमित रूप से रखें ताकि जनता को उससे फायदा मिल सके, लेकिन आप दिन प्रतिदिन देखिए अखबारों के अंदर सरकार की विफलताओं के बारे में, कभी अखबार के अंदर फटी हुई बेडशीटें होती है, कभी वहां पूरे इक्विपमेंट नहीं होते। अब मैं छोटा सा आपको एक बात बताता हूं कि जब माननीय मुख्यमंत्री कोविड के दरमियान प्रत्येक विधायक से 1-2 करोड़ रुपए लिए थे आदर्श सीएचसी के लिए, हम लोगों ने पैसे भी दे दिए। कहाँ चिकित्सा का स्टाफ है, कहाँ डॉक्टर्स हैं, कहाँ नर्सेस हैं, मेडिकल स्टाफ तो है भी नहीं यार। आज भी 2-2 साल बाद में इक्विपमेंट दिए हुए खराब हो रहे हैं। जब हमने कई बार सरकार से निवेदन किया कि आपने इक्विपमेंट तो ले लिए, उसका फायदा जनता को मिलना चाहिए, क्योंकि जो पैसे से हम लोगों ने खरीदा है वो जनता का पैसा है, जनता की कमाई का पैसा अगर उनके उपयोग में नहीं आएगा तो मुझे लगता है इस प्रकार की सर, किसी का फोन बज रहा है, अगर हो सके तो प्लीज साइलेंट कर दीजिए, डिस्टर्ब कर रहा है। सरकार ने पिछली बार बजट में प्रत्येक सीएचसी पर हीमोडायलिसिस की सुविधा को शुरू करने का घोषणा किया था। आज कितनी घोषणाएं पूरी हुई है मेडिकल क्षेत्र के अंदर? इसका जवाब मैं लूंगी, चौधरी जी से इसका जवाब लूंगी कि जो घोषणाएं की गई कितनी पूरी की गई। उससे पहले हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मिथिलेश जामिनी जी लगातार जुड़े हुए हैं। मिथिलेश जी, आपके पास आते हुए, क्योंकि देखिए अब तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद इस बात को मान रहे हैं, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि बहुत ज्यादा देर हो गया? क्या ये सिर्फ लोगों के लिए एक सिंपैथी दिखा रहे हैं मुख्यमंत्री कि हम उनके साथ हैं, उनकी चीजों को समझते हैं? 4 साल बाद ये चीजें समझ में आई उन्हें जब इलेक्शंस आने वाले हैं? देखिए प्रियंका जी, अशोक गहलोत के लिए मैं एक बात दावे के साथ कह सकता हूं कि उनके लिए हेल्थ का इशू शुरू से पहली बार से अगर हम देखें तो मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना उन्होंने लॉन्च की, और जो वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब गुजरात के सीएम थे तब उनकी तारीफ की, और निरोगा राजस्थान का कंसेप्ट इन्होंने लॉन्च किया। तो कुल मिला के हेल्थ को लेकर शुरू से अवेयर रहे। अब लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि विश्व रूपम का आज उन्होंने उद्घाटन किया, भगवान शिव के सबसे बड़ी दुनिया की मूर्ति का, तो भगवान शिव ने हलाल पीकर दुनिया को अमृत दिया। तो आज उनको ये कहना कि राइट टू हेल्थ बिल मेडिकल प्राइवेट अस्पताल वाले वह रोक पा रहे हैं, ऐसा संभव नहीं है। अगर सरकार की मंशा मजबूत हो तो प्राइवेट अस्पताल वाले कुछ नहीं कर सकते। आप सबका रेट कार्ड जारी कर दीजिए ना, आपको किसने रोका है? राजस्थान में आपका हाथ किसने रोका? हर प्राइवेट अस्पताल की रेट कार्ड जारी कर दीजिए, वो अपना रेट कार्ड अस्पताल में टांग दे और उसका भुगतान अगर वो नहीं है तो उसका भुगतान कर दे। वहां एक कमेटी बना दिया जाए, आजकल तो डिजिटल हो गया, उसका डिजिटल वेरिफिकेशन करा लिया जाए कि भाई इसके पास पैसे नहीं है, ये नहीं है, कलेक्टर को पावर दे दी जाए। अगर काम करने की नीयत अच्छी है तो राह सुगम है, और केवल आपको सहानुभूति बटोरनी है तो उसकी बात दूसरी है। लेकिन ईमानदारी से राजस्थान में प्राइवेट अस्पताल के लिए कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं है,
राजस्थान में दो माफिया सबसे बड़े हैं। एक तो शिक्षा माफिया, जो इनका जन घोषणा पत्र में शामिल था कि हम प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को कंट्रोल करने के लिए एक्ट लाएंगे, लिया है कि 4 साल हो गए। ऐसे ये कहते थे कि हम आम आदमी का स्वास्थ्य बेहतर बनाएंगे, उसके लिए राइट टू हेल्थ लाएंगे, लिया है क्या? ये दो चीजें बताती है कि राजनेताओं की कथनी और करनी में कितनी भारी विसंगति है, और उसका दर्द राजस्थान का आम राजस्थानी भोग रहा है। उसको क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल रही है, उसको केवल डिग्री मिल रही है। हम आए दिन देखते हैं राजस्थान में प्राइवेट यूनिवर्सिटियों की डिग्रियां बिक रही है, और हॉस्पिटलों के हाल हम रोज देखते हैं। सरकारी अस्पतालों के हाल अभी भीलवाड़ा में देखा कि वार्मर का टेम्परेचर ज्यादा रख दिया, मासूम की जान चलेगी। इससे पहले कोटा में देखा, कोविड में देखा। तो ये एक स्थायी पॉलिसी क्यों नहीं बनती? इसका एक मेजर रीजन ये है कि आज तक जो भी हेल्थ मिनिस्टर बना उसने कभी इंटरेस्ट लिया ही नहीं आम आदमी का, जब तक दर्द समझने वाला। इसमें विपक्ष की भी खामी है, कथनी करनी में अंतर है। और आरसी चौधरी जी, सवाल तो उठेंगे ना, सरकार आप ही की है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ऐसे लाचार बने हुए हैं कि वो कुछ कर ही नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते हैं? आपकी सरकार है, आप लाइए ना राइट टू हेल्थ बिल। कुछ लोगों के विरोध करने पर हटा देंगे क्या? सवाल तो आप ही पे उठेंगे। और कह रहे हैं, हमारे साथ डॉक्टर विजय कपूर जुड़े हुए हैं, वो कह रहे हैं कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं उसमें जिसकी वजह से उसको लागू नहीं कर सकते हैं, तो क्यों नहीं उसको फिर से ठीक करके आप लाते हैं उसको? प्रियंका, मैं कहना चाहूंगा कि निश्चित रूप से एक जिम्मेदार सरकार के जिम्मेदार प्रवक्ता से न्यूज 18% पूछ सकता है, वरना तो देश के अंदर जो हालात है हम सब जानते हैं। और ना ही मैं इस प्रश्नों से बचना चाहता हूं, क्योंकि जनता की अदालत में हम जाएंगे तो इन प्रश्नों के जवाब देने होंगे। बचेंगे भी कैसे सर? चुनाव भी तो आने वाले हैं। जनता की होती है। उपचुनाव के अंदर हमने गए, जनता ने आशीर्वाद दिया। सुन लीजिए जी, जनता ने गए तो तभी तो जनता ने आशीर्वाद दिया ना। उपचुनाव के अंदर तो जनता तो आना तो दिखाती है ना। लेकिन तमाम जो पैनलिस्ट जो आपके बैठे हैं, मैं उन सब की जवाब देना चाहता हूँ और जिम्मेदारी के साथ में जवाब देना चाहता हूँ, ताकि आप जनता की आवाज को लेकर जो मुद्दा मुखर करना चाह रहे हैं उस जनता को राहत मिल सके। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के नेता से मैं पूछना चाहूंगा कि जो कई बार उनके नेता अक्सर इस बात को उठाते हैं कि चिरंजीवी, मुख्यमंत्री चिरंजीवी जो योजना है, बहुत से जो निजी अस्पताल हैं उन निजी अस्पतालों के अंदर प्रॉपर लाभ नहीं मिल पाता, जाते किसी ट्रीटमेंट के लिए हैं, ज्यादा बिल बना देते हैं। ये लगातार आवाज उठाते हैं। आज अगर इन्हें तय करना है कि वो किसके साथ में खड़े हैं, जनता के साथ में खड़े हैं या निजी अस्पतालों के साथ में खड़े हैं, ये उन्हें तय करना एक चीज। दूसरा, अविनाश जी गहलोत है, मुझे लगता है 4 साल इनको विधायक बने हुए हैं। अगर पिछली साल के अगर ये विधायक होते पिछली सरकार में भाजपा की, तो ये प्रश्न नहीं उठाते, क्योंकि इनके जो स्वास्थ्य मंत्री थे कितने बेबस और लाचार नजर आते थे। हम लाचार नजर नहीं आ रहे, हम चेतावनी दे रहे हैं कि जनता के स्वास्थ्य के साथ में किसी भी हालत में खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दूसरा, डॉक्टर साहब ने कहा कि हम जमीनें खरीदते हैं, कितने लोगों को रियायती दरों पे देना है। मैं डॉक्टर साहब से विनम्रता के साथ पूछना चाहता हूँ, डॉक्टर साहब आपने कहाँ से MBBS की और कहाँ से PG की? मैंने जयपुर से SMS मेडिकल कॉलेज से MBBS किया है, PG भी SMS मेडिकल कॉलेज से की है, उसके बाद पोस्ट। जी, ये क्या धन्यवाद साहब, आप उनका इंटरव्यू लेने लग गए साहब। आपने अपनी मेहनत से, अपनी प्रतिभा से वहां पे स्थान पाया है। सुन लीजिए प्रियंका, मुझे प्लीज जवाब देने दीजिए तीनों पर। हाँ ना, मैं उन्हीं के कोई मतलब होना चाहिए इसका इस डिबेट में। उन्होंने कहा हमने जमीन हमारे पैसे से खरीदी, हमें रियायती दर पे जमीन नहीं मिली। मैं कहना चाह रहा हूँ कि डॉक्टर साहब ने SMS मेडिकल कॉलेज से PG की है, वहां से उन्होंने MBBS की, अपनी योग्यता से उन्होंने वहां पे स्थान पाया है। लेकिन ये जो गवर्नमेंट की मेडिकल कॉलेज है उसका संचालन कौन कर रहा है? अगर यही डॉक्टर साहब मणिपाल से करते, यही डॉक्टर साहब महात्मा गांधी से करते या किसी दूसरे मेडिकल कॉलेज से करते, तो 1 करोड़ MBBS के देते और 2 करोड़ वहां पे PG के लिए देते। ये 3 करोड़ रुपए राजस्थान की सरकार ने अगर इन पे इन्वेस्ट नहीं किया तो किसने किया है? क्या ये पैसा वो जाने के बाद में निजी चौधरी साहब जवाबदेही नहीं है? सरकार मेडिकल कॉलेज से निकल के जब बाहर जाएंगे तो उनकी कोई जवाबदेही नहीं है। ये चाहेंगे कि हम चैरिटी के साथ में पढ़ना चाहेंगे, लेकिन लोगों की चैरिटी नहीं करना चाहते। चौधरी जी का जवाब का भगवान कहते हैं और धरती का भगवान कहते हैं, तो आप यहाँ पे व्यवसाय के लिए नहीं, सेवा के लिए। हर किसी आदमी को नहीं कहता, जो मां की कोख से पैदा होता है उस हर किसी को भगवान नहीं कहा जाता, डॉक्टर को कहा जाता है। ठीक है, हो गया चौधरी जी आपका। अब विजय जी से मिलते हैं, जवाब सवाल उठाएं आपने उन पर। पैसे के लिए ही काम करें तो ये लोगों के लिए दुखद होगा और दुख देने वाली बात होगी। चौधरी साहब आप हमें, चौधरी साहब भगवान मत बनाइए, हमें इंसानी रहने दीजिए। और इंसान के नाते हमें भी अपने परिवार का पालन पोषण करने का अधिकार है, नंबर 1। नंबर 2, आपने कहा कि सरकार ने 2-3 करोड़ रुपए हमारे MBBS और MD पे खर्च किए हैं, तो क्या सरकार अब हमसे वसूली करना चाहती है 3 करोड़ रुपए की इन स्कीम्स के थ्रू या इस तरह के बिल्स के थ्रू? हम, और तीसरी बात, आप सेवा कर की बात करते हैं, आप ये बताइए कौन से प्रोफेशन में, कौन से पेशे में निःशुल्क
काम किया जाता है। हम सेवा करते हैं तो सेवा करने का मतलब ये थोड़ी है कि हम निःशुल्क सारे काम करने लग जाएं। हम एक जो रीजनेबल फीस है, रीजनेबल पैसे में 60% जो छोटे अस्पताल हैं, लेस देन 50 बेड्स हैं, वो बहुत ही कम कीमत में बहुत बढ़िया इलाज प्रदान कर रहे हैं जयपुर की जनता को और पेरिफेरी में अक्रॉस द स्टेट। और अगर आप हमसे ये चाहते हैं कि हम फ्री में सारा काम करने लग जाएं, जी, लेकिन तो आप ऐसा डॉक्टर को करिए। लोग भगवान तो मानते ही हैं और धरती का भगवान डॉक्टर को ही नहीं, कहते नहीं, हैं। हम तो- सवाल मैं तो यही है कि प्राइवेट अस्पतालों में लूट होती है, इस बात से भी कोई इंकार नहीं कर सकता है। अविनाश गहलोत जी, आपके पास आते हुए, क्योंकि आरसी चौधरी जी ने एक सवाल उठाया है, उन्होंने पूछा है कि आप जनता के साथ हैं या प्राइवेट अस्पताल की, ये तो उनका सवाल हो गया। और एक मेरे तरफ से भी सवाल है, क्योंकि आप लगातार चिरंजीवी योजना को लेकर सवाल उठाते हैं, लेकिन मेरा सवाल तो यह है कि बीजेपी ने अपने कार्यकाल में क्या किया। कम से कम मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ये कोशिश तो कर रहे हैं कि राइट टू हेल्थ बिल लेकर आए। बीजेपी ने क्या किया अपने कार्यकाल के दौरान? देखिए, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा माननीय पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी को, जिन्होंने इस प्रदेश के अंदर जो 5 साल तक जो ये मुख्यमंत्री दवा योजना थी उसको लागू किया। और ये सरकार 2018 में बनने के बाद में उन्होंने कितने साल तक प्रधानमंत्री मोदी जी की आयुष्मान योजना को बंद करके रखा था? आप ईमानदार से पूछिए उनसे। जब 2014 में मोदी जी की सरकार बनी थी, उसके बाद में चल रही थी, सरकार बनने के बाद में बंद हो गई। आप उनसे पूछिए क्या 5 लाख तक 5 आयुष्मान योजना को आपने कैसे बंद करके रख दिया था? इस समय सरकार बनने के बाद में आयुष्मान योजना को कैसे बंद कर दिया आपने? आयुष्मान योजना को कैसे बंद करके रख दिया? और आज मैं बताऊं, हॉस्पिटल की स्थिति में बताता हूं, आपकी जो जांचें हैं, आपकी जो जांचें चलिए ठीक है, बीजेपी और कांग्रेस के आरोप प्रत्यारोप तो कभी खत्म नहीं होंगे। एक छोटा सा क्लोजिंग कमेंट आपसे मिथिलेश जी, क्योंकि देखिए इसे लेकर लगातार सियासत होती रहती है कि हम जनता के साथ हैं, लेकिन ऐसा लगता नहीं कोई जनता के साथ है। देखिए, जो पॉलिटिशियन है उनका काम होता है कि वो अपने वोटों से बहुत मोहब्बत करते हैं और उस मोहब्बत के चलते ही ऐसे बयान दे रहे हैं। ईमानदारी से अगर वो रेट कार्ड जारी कर दे प्राइवेट हॉस्पिटल को, और जो गरीब है जिनका नहीं है पैसा तो पेमेंट कर दे, एक छोटा सा फॉर्मूला है, उसको लॉन्च नहीं कर रहे, उसके बजाय कह रहे हैं कि प्राइवेट अस्पताल लूट रहे हैं, सरकारी अस्पतालों में गंदगी है, तो करना किसको है? अगर किसी खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी इस बात को मान रहे हैं और कह रहे हैं कि लूट की छूट नहीं दी जा सकती। लेकिन सबसे बड़ा सवाल इन सब के बीच यही है कि लूट आखिर कब खत्म होगी, कब लोगों को इस समस्या से निजात मिलेगी। बहुत शुक्रिया आप सभी गेस्ट का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन चर्चा के लिए।